तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। प्यारे बच्चों, आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश, और इंग्लिश का ये पहला चैप्टर। ठीक है, आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा इंग्लिश जो है उसका पहला चैप्टर। और जो इंग्लिश है उसका पहला चैप्टर का जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर है, प्रत्येक लाइन को हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे, एक एक स्टेप को, एक एक लाइन को, एक एक वाक्य को जो हिंदी में भी कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन और जो कल्चर है, जिसका राइटर क्या हो गया, महात्मा गांधी जी। कौन हो गया? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी जो इसके हम लोग सबसे पहले उसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, उसके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है लाइन बाय लाइन जो है कि लाइन बाय लाइन जो है हिंदी अर्थ के साथ हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश जो क्लासेस आप लोगों का कभी शुरू हुआ नहीं होता, आज पहली बार जो है क्लासेस शुरू हो रहा है। ठीक है, और पहला लेसन का फर्स्ट वीडियो है ये, इंग्लिश का जो पहला लेसन का पहला वीडियो है। ठीक है, तो कैसे क्लासेस होता है, किस तरह से होता है, आप लोग जरूर देखिएगा, और जो है कमेंट में जरूर बताइएगा किस प्रकार से क्लास हो रहा है और कितना आप लोग को क्या समझने में सुविधा हो रही है, वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। देखो, आपके टेक्स्ट बुक का हर जो है चैप्टर इसके जो है क्या अधर क्या जो है यानी इंस्ट्रक्शन के साथ जो है आपको जो है क्या शुरू होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो है इस चैप्टर का जो क्या अदर होता है, अथर जो होता है के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर के जो है सबसे पहले हम चैप्टर जो उसके बारे में जान लेते हैं, और जिसको हम जीवनी कहते हैं, जिसके बारे में जानना बहुत ही क्या तो जरूरी होता है। तो क्या मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, बर्थ जिसका हो गया कितना 1869, जो महात्मा गांधी है उसका बर्थ कितना हो गया, उसका बर्थ हो गया 1869, और डेथ जो हो गया कितना हो गया 1948। ठीक है, जो महात्मा गांधी जी है उसका जन्म कब हुआ, तो उसका जन्म जो हुआ ठीक है 1800 कितना में हुआ था, 69 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, और प्रबंधन गांव। ठीक है, आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और डेथ की यदि बात करें, इसके जो निधन हुआ था, मृत्यु जो हुआ था कितना 1948 में हुआ था। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका जन्म जो 1869 में और मृत्यु 1948 ईस्वी में। ठीक है, पॉपुलरली ठीक है नॉन एज बापू, और द फादर ऑफ द नेशन, और ऑफ द, जिन्हें ठीक है लोकप्रिय रूप से बुलाया, जिन्हें जो है बापू जी को, जिन्हें हम लोकप्रिय रूप से जो है बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी जो है जो महात्मा गांधी जी उसका लोकप्रिय नाम क्या हो गया, बापू हो गया, या फिर हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। किस रूप से जानते हैं? राष्ट्रपिता के रूप से भी, नाम से भी हम लोग जानते हैं। वेयर ठीक है वाज मोर ए बोला कि स्टूडेंट लीडर, ठीक है, क्या बोला है, वाज मोर ए स्टूडेंट लीडर देन ए पॉलिटिशियन। देन क्या होगा, पॉलिटिशियन। यदि बात करें, एक जो है स्टूडेंट का मतलब राजनेता, यानी एक राजनेता की तुलना में देखेंगे, क्या देखेंगे, महात्मा गांधी जी को देखेंगे, एक राजनीतिक की तुलना में देखेंगे तो आध्यात्मिक नेता अधिक थे। ठीक है, राजनीतिक जो नेता होते उसकी तुलना में देखेंगे तो जो महात्मा गांधी जी क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक नेता थे। कैसे नेता था ये? आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, चलिए आगे टॉपिक में चलते हैं। आगे हो गया, he successfully used truth and non-violence, ठीक है, as the chief, ठीक है, weapons। क्या हुआ? चीफ वेपन्स हो गया, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है, इन इंडिया। क्या सक्सेसफुली मतलब क्या सफलतापूर्वक होता है कि यूज द ट्रूथ मतलब सच्चाई होता है, और नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस इसका मतलब क्या होता है, उसके खिलाफ, यानी बोलेंगे बोले भारत में बोला ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ठीक है, किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने उन्होंने भारत में, यानी महात्मा गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है एक मुख्य हथियार के रूप में, क्या एक जो मुख्य उसके हथियार के रूप में जो है हथियार में सत्य, किसको? सत्य को, यानी ट्रूथ। ठीक है, सत्य यानी क्या हो गया, ट्रूथ। एंड बोला है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। ठीक है, एंड क्या हो गया, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। ठीक है, का जो है सफलतापूर्वक क्या बोला है, उपयोग क्या किया, अहिंसा को और सच्चाई को जो इसने क्या किया, सफलतापूर्वक क्या उपयोग किया। किसने? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने किसको? सत्य को और अहिंसा को क्या सफलतापूर्वक क्या किया, उपयोग किया। एंड हेल्प इन, ठीक है, एंड हेल्प इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस, और जो है तभी जाके भारत जो है क्या हुआ, तभी जाके भारत जो क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, और भारत को जो है स्वतंत्र हासिल करने में क्या हुआ, मदद किया। ठीक है, एंड हेल्प जो है मदद करना, हेल्प क्या मदद करना होता है, इस तरह से जो है कि महात्मा गांधी ने क्या, जो देश को आजाद दिलाने में क्या काफी मदद किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, अगले टॉपिक में चलते हैं।
फ्रॉम बोला 1915 टिल 1948, ठीक है 1948 ही बिकम यानी ही कंप्लीटली बोला क्या क्या इंडियन बोला है पॉलिटिशियन, ठीक है। यानी कहेंगे 1915 से कहाँ तक, 1915 से लेकर 1915 से लेकर कितना 1948 तक, 1915 से लेकर 1948 तक जो है वो पूरी तरह से, ठीक है, ही कंप्लीटली क्या रहेगा डेमोक्रेट, यानी वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति, ठीक है, राजनीति पर, इस पर भारतीय राजनीति पर जो है, ठीक है, हावी है। कब से कब तक भारतीय राजनीति के रूप में हावी है, जो भारतीय राजनीति है उस पर कब से 1915 से लेकर 1948 तक, ठीक है, 1915 से लेकर जब तक जिए, यानी कि भारतीय जो है बात करें भारतीय राजनीति पर क्या ये हावी रहे, ठीक क्या रहे, हावी रहे, ठीक है। He did, ठीक है, he died at the बोला क्या hands, ठीक है, he died at the hands बोला ऑफ, ठीक है, बोला क्या Benedict on बोला 30 जनवरी 1948, उसका मतलब क्या हुआ था, जो हत्या हुआ था 30 जनवरी जो है 1948 को, क्या 30 जनवरी 1948 को एक जो है बोला कट्टरपंथी, ठीक है, फैंटिक्स का मतलब क्या था, कट्टरपंथी, यानी क्या हो गया, यानी कट्टरपंथी जो है क्या हाथों जो उनकी हत्या, ठीक है, हो किसके, कट्टरपंथी के जो क्या हो गया जो है, यानी क्या हैंड्स ऑफ द, ठीक है, बोले क्या ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ बोला क्या फैंटिक्स ऑन 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 को एक जो है कट्टरपंथी, फैंटिक का मतलब क्या कट्टरपंथी, कट्टरपंथी के हाथों जो है क्या हुआ, हत्या हो गया, ठीक है, उसके हाथों में क्या उसका हत्या हो गया। देखो हिज बोला है ऑटोबायोग्राफी, हिज ऑटोबायोग्राफी यानी उसकी आत्मकथा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी महात्मा जो गांधी जी उसकी आत्मकथा, उसकी कौन सी कथा, आत्मकथा, जो महात्मा गांधी जी है उसकी आत्मकथा, ठीक है, माय बोला एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जो है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कहने का मतलब क्या है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, हो गया, एंड बोला क्या न्यूमरल्स, ठीक है, आर्टिकल्स दैट ही बोला क्या रोड फॉर योंग, ठीक है, यंगेस्ट इंडिया, ठीक है, बोला क्या यंग इंडिया, यानी क्या हो गया माय एक्सपेरिमेंट विथ बोला क्या ट्रूथ, और जो उन्होंने बोला यंग इंडिया के लिए जो है किसके लिए, यंग इंडिया के लिए जो लिखी, ठीक है, किसके के लिए, सच्चाई के लिए, सत्य के लिए, और यंग इंडिया के लिए उसके साथ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है मेरे सत्य जो है इसके लिए जो वो लिखे, ठीक है, लिखे किसके लिए लिखे, यंग इंडिया के लिए लिखे, एंड द बोला क्या स्पीचेस, ठीक है, दैट ही बोला क्या डिलीवर्ड बोला क्या डिफरेंट जो है ओकेजन, ठीक है, और उन्होंने जो है विभिन्न अवसरों पर, ओकेजन मतलब क्या अवसर होता है, विभिन्न अवसरों पर, ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग अलग होता है, डिफरेंट मतलब क्या था अलग अलग, यानी क्या उन्होंने जो है क्या विभिन्न या अलग अलग जो है उन्होंने अलग अलग अवसरों पर या विभिन्न अलग अवसरों पर उन्होंने क्या जो भाषण दिए थे, किसने भाषण दिए, महात्मा गांधी जी ने जो भाषण दिए, ठीक है, रिवल हिम नॉट ओनली एज ए एज, ठीक है, एज एंड बोला क्या ओरिजिनल, ठीक है, बोला क्या थिंकर, बट आल्सो ही हैज ए ग्रेट क्या है मास्टर ऑफ, ठीक है, चेस, बोला एडोमिक, ठीक है, इंग्लिश, वे सब उन्होंने बोला क्या, वे सब जो उन्होंने न केवल बोला है एक मूल, ठीक है, विचारक के रूप में, ठीक है, मूल विचारक के रूप में आ गया, ठीक है, लेवल हिम आउट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर अवार्ड आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ द, ठीक है, चेस, क्या चेस्ट, यानी है क्या वे सब उन्होंने न केवल एक मूल विचारक के रूप में, ठीक है, बल्कि जो है साथ ही और जो है, ठीक है, मुहावरदार जो के साथ जो है बेहतरीन बोला मास्टर के रूप में जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, द बेस्ट इंग्लिश। नेक्स्ट हो गया इन द फ्लोइंग, ठीक है, लाइक स्ट्रक्ट इन द फ्लोइंग स्ट्रक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है महात्मा गांधी के बोले द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, इन द फ्लोइंग स्ट्रक्ट जो है क्या स्ट्रक्ट इन द फ्लोइंग स्ट्रक्ट, ठीक है, इसमें जो लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर है भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है ये जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, यंग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखे गए जो क्या है एक निबंध है, यानी क्या है ऐसे का अंश, एक निबंध का अंश है, यानी एक जो है क्या ऐसे जो है इसका अंश है, जिन्हें जो है गांधी जी, ठीक है, टेल्स, ठीक है, जिसमें गांधी जी टेल्स अबाउट द बोला क्या साउंड है बोला फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इसमें क्या गांधी जी टेल्स अबाउट द, ठीक है, साउंड्स, ठीक
ठीक है, साउंड फाउंडेशन ऑफ द, ठीक है, ऑफ क्या हो रहा है, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी गांधी जो है भारतीय सभ्यता की, गांधी जो है भारतीय सभ्यता की उस ठोस नींव के बारे में, जो गांधी जी है भारतीय सभ्यता की उस ठोस नींव के बारे में क्या ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में, ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। व्हिच हैज सक्सेसफुली, बोला क्या, विद है, बोला क्या, पासेज ऑफ टाइम, जिन्हें जो है समय के बदलाव की, जिसमें जो है जिसने समय के बदलाव की जो पूरी, इसमें जो है उसके सब बदलाव की पूरी क्या क्या इसने दृढ़ के साथ जो है सामना किया। ठीक है, कहने का अर्थ है कि वह जो है निबंध में इन, बोला क्या, बातों पर चर्चा की। कहने का अर्थ कि जो है निबंध के बारे में इन बातों पर चर्चा की, जिनकी वजह से इतना समय जो है गुजरने के बाद भी, जिनकी वजह से जो है इतना समय गुजरने के बाद भी जो है भारतीय जो सभ्यता क्या है उसका अस्तित्व में है अभी। यानी इतना समय गुजर जाने के बाद जो है भारतीय जो सभ्यता है अभी भी हमारे भारतीय समाज में क्या है, अस्तित्व में है। ठीक है, अभी भी क्या भारतीय समाज में है, अस्तित्व में है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज द, ठीक है, बोला क्या, टेररिस्टिक, क्या लगा, टेररिस्टिक, ठीक है, तो बोला क्या, प्रिविलेज, ठीक है, बोला क्या, मेटेरियलिटी कैन नॉट, बोला, मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट ट्रेवल्स, ठीक है, दो क्या है, मोरल वेट, यानी भौतिकता के जो भौतिकता को पोषित करने के लिए, ठीक है, किसको, भौतिकता जो है उसको पोषित करने के लिए पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब होता है पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब क्या, पश्चिमी सभ्यता की नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए, किसकी नैतिकता को, जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है वाले भारतीय सभ्यता से बोला क्या, कोई तुलना नहीं। क्या बोला है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज द, क्या है, नेशनल, तो बोला क्या, प्रीवियस मोरलिटी कैन नॉट मैच द, ठीक है, बोला इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी बात करें भौतिकता को पोषक, भौतिकता जो है उसको पोषित करने के लिए, जो भौतिकता को पोषित करने के बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी सभ्यता की नैतिकता को, जो पश्चिमी सभ्यता है उसके का नैतिकता को बढ़ावा देने वाली, क्या देने, उसकी नैतिकता को बढ़ावा देने वाले भारतीय सभ्यता से क्या बोला है, कोई तुलना नहीं। ठीक है, उसको देने, मतलब पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देने वाले कौन है, भारतीय सभ्यता। ठीक है, इस प्रकार जो है जो ऑथर है, भारतीय सभ्यता जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो कल्चर है उसका जो लेखक है, लेखक ऑथर यानी कह सकते हैं, उसका जीवनी है समाप्त हुआ। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है हमें क्या पढ़ना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हमें फिर बच्चों ये चैप्टर मैं चाहता हूँ कि अब लोग के सामने जो है कल लेके आऊँ। मैं सिर्फ अभी जो है क्लासेस में जो अभी क्या हम जब भी बताए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो राइटर है महात्मा गांधी जी, जो एक ऐसे है निबंध है, उसके बारे में आपको बताया, उसका लेखक के बारे में आपको परिचय दिए। ये लेखक का परिचय आपको कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके साथ ही जो है आप लोग का जो है राय है जो भी है उसके सहारे, जिसमें कुछ त्रुटियां है यदि रह गया, यदि मतलब उतना मजे से नहीं आया पढ़ने को, उतना अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर, ठीक है, अच्छे से अच्छे जो है एजुकेशन देने की। तो मैं चाहता हूं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन जो कल्चर है, भारतीय सभ्यता जो संस्कृति है, ये मैं आप लोगों के सामने जो है कल लेके आऊं, और जो है ये पूरा चैप्टर को मैं पार्ट 3 में बताऊं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, 1, 2 और 3 के माध्यम में आपको बताऊं। ठीक है, क्योंकि इसमें स्लो मोशन से धीरे धीरे चलेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी पार्ट 1 में जितना आपको पढ़ा देंगे आप घर में रीडिंग करेंगे। ठीक है, मैं एक बार रीडिंग करा दूंगा तो घर में आप रीडिंग भी करेंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा। उसके साथ साथ 1-2 क्वेश्चन लिखाते चलेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पढ़ेंगे तो 1 क्वेश्चन लिखेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे 2 1 क्वेश्चन लिखेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे 2 1 क्वेश्चन लिखेंगे। इस तरह जो है पूरा का पूरा चैप्टर को हम लोग क्या पार्ट 3 के रूप में हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन मिलेंगे, पढ़ेंगे भी और क्वेश्चन आंसर भी लिखाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक दिन में सारा पढ़ा दूँ तो आप लोग को क्या थोड़ा प्रिपेयर करने में या फिर आपको याद करने में दिक्कत होंगे, इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में हम लोग चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यह कैसा लगा उसके बारे में आप लोग जरूर क्या करिएगा, जैसा भी लगा आपको जरूर जो है क्या करिएगा कमेंट करके माध्यम से बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन जो है किसके साथ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के साथ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर है इसके साथ हम लोग अगले दिन मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों,
आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से